संडे को एग्जाम, ट्यूसडे को सेमिनार और वेंसडे को प्लान कर ली ट्रिप, वो भी नोएडा जाने के लिए। Hello and welcome back to another Sunday vlog. This is Dr. Ankita and yet another day of survival mode. So finally it's time for a small winter break. पर ये क्या, 3 बजे की फ्लाइट है और 10 बजे तक मैंने पैकिंग नहीं की। फटाफट आलस छोड़ के मैंने पैकिंग शुरू की। तब तक प्रीति ने ब्रेकफास्ट भी बना दिया था। ये है लड्डू। कुर्सी पे बैठ जाओ, गिर जाएगा। लोग क्या है, चीनी भोजपुरी तो बोलो। खा जाओगे। तो उसको जब बच्चा है अभी तो खाएगा, ये बड़ा हो जाएगा 20 साल में। अगर बच्चे का पूरा हमने तो लेके फटाफट हाँ, ब्रेकफास्ट सब किया खाना ताकि लोग हम चले टाइम जाओ। पे रेडी हो सके। हम सुबह में उठे थे, सोचे जल्दी चले जाएंगे। इसके पापा सुबह में गए हैं घर पे। रेडी तो मैं हो गई थी, लेकिन हेड वॉश मैंने बहुत दिनों से नहीं किया था, पर अब बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि हेड वॉश किया जा सके। फिर सोचा घर ही तो जा रही हूँ, वहीं जाके हेड वॉश करा लूंगी। चलो, हमारी खुशी देखो, घर वालों से मिलने की खुशी। फिर हमने थोड़ा सा प्रे किया फॉर आवर हैप्पी एंड सेफ जर्नी और हम दोनों निकल पड़े एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट पहुंच करके सिक्योरिटी चेक इन कराया, बैगेज चेक इन कराया और सब स्मूथली हो गया था थैंकफुली। फिर हमने चेक इन वगैरह कर लिया था। अनु को चाय पीने का मन हो गया, ही इज अ बिग टी लवर। और हम आगे फूड काउंटर पे चाय लेने के लिए। The first flight will always go there. I don't know why. Maybe because of longest flight and all that. जो भी होगा. So I came and I stayed there. Night I had. यहाँ पे ही इज जस्ट ट्राइंग टू फिनिश हिज 10,000 स्टेप्स का डेली गोल। इट वॉज अ गुड डे। इतना फॉग होने के बाद भी फ्लाइट टाइम पे थी। हमें तो बस लग रहा था हम जल्दी से घर पहुंच जाए और घर वालों से मिले, क्योंकि असली मजा तो सबके साथ ही आता है। वी वर वेरी हैप्पी, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। ठंड से मुझे सच में बहुत एलर्जी है। डर अपने सामने वाली कुर्सी के नीचे रखें और शीघ्र अपने स्थान पर बैठ जाएं। इससे आई वॉज फीलिंग फीवरिश। सर में भी बहुत दर्द हो रहा था, पर खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बस 1.5 घंटे में ही हम दिल्ली पहुंच चुके थे। अब बारी थी बैगेज क्लेम की और हमारा सामान आने वाला था कन्वेयर बेल्ट नंबर 6 पे। हम फटाफट 6 नंबर बेल्ट पे पहुंचे कि सामान जल्दी मिल जाए और हम जल्दी जल्दी घर को भागे। पर हमारे जल्दी पहुंचने से क्या होता है, सामान तो अपने समय से ही आएगा। बोले फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारा सामान आ गया था। हमने अपना सामान कलेक्ट किया और हम निकल गए बाहर टैक्सी की तरफ। बहुत मुश्किल से जाके तो कैब बुक हुई। कितनी बार कितने कैब वाले भैया ने कैब कैंसिल कर दिया।
क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी नोएडा जाने के लिए कि कोई भी जाने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। फिर जो भैया मिले वो थे मणिपुर के। भैया was really well spoken and very well mannered and seems to be a very honest person. They should have closed from there. Okay. Yes. And there's a basic humanity and basic human respect should be given to each other. Yes. You should feel proud on the diversity of India. Otherwise, if you look at the diversity, nobody in this country or big country has this much of diversity and this much of. They told us about so many amazing places to be visited in northeastern states. हमने भी डिसाइड किया कि एक बार तो हम उधर जाएंगे। दिल्ली में ही है खान मार्केट के आगे। He also made us listen Manipuri song. It was really nice. Believe in our UP or Bihar, we have only one option, which is education straight, not only the north. भैया ने अपने टाइम पे केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया था और एक बहुत ही अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी में एरिया मैनेजर थे। But life had another plans. He had a very difficult life due to some unfortunate circumstances. भैया ने हार नहीं मानी। भैया की डॉटर is 21 year old and she is studying in Delhi University. उनकी डॉटर UPSC एस्पिरेंट है and his son is studying in 10th standard, जो कि फुटबॉल खेलता है। बातों बातों में रास्ते का पता ही नहीं चला और हम घर पहुंच गए। घर पे सब बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे थे और हम भी बहुत एक्साइटेड थे अम्मा पापा और बाकी लोगों से मिलने के लिए। फिर हमने बैठ के बहुत सारी बातें की सबने। ये सब 24 दिसंबर की बात है और उस दिन हमारी दूसरी नीस जो कि पोर्ट ब्लेयर में रहती है उसका बर्थडे भी था। हमने वर्चुअली उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। मैंने रास्ते से ही फरमाइश कर दी थी कि मुझे कुरकुरे मोमोज खाने हैं और पानी पूरी खाना है। जीजा जी दोनों ही घर लेकर के आ गए थे। हम सब ने फिर बैठ करके सारी चीजें खत्म की जल्दी जल्दी, क्योंकि भूख तो मुझे बहुत जोरों से लगी थी और फिर बहुत सारी गप्पे मारे। जो नहीं आएगा वो नहीं खाएगा। पहले आओ पहले पाओ, कौन बात है? बाद में आओ कुछ ना पाओ। भाई इतना रोड बड़ा कर दिया, सब छोटे जो कि छोटा पापा है। अरे रोड बहुत अच्छा बना रहा है भाई, सब जगह रोड अच्छा बना रहा है। ये तो बात। अब इसमें मैं पानी कैसे लूं? रोड मतलब अब पानी ना ले पाओ। रोड ऐसा कर ना, सब तोड़ के एक्सपेक्ट कर भाई, रोड अच्छा बना रहा है। रोज है पूरा। हाँ तो बेटा खा मीठी खा लो, हम भी खाएंगे, बस हो गया मेरा। तब तक आशी के बर्थडे सेलिब्रेशन का केक भी आ गया था और क्रिसमस ईव भी थी। अम्मा पापा ने केक काटा और हम सब ने फिर से आशी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट संडे विल बी द क्रिसमस ब्लॉग। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।